सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। कहा जाता है हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, अगर आप एक बार असफल हो जाते हैं तो उससे आप घबराइए नहीं, फिर से उठिए और फिर से तैयारी कीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई एग्ज़ाम आप दे दिए और उसके बाद उसमें फेल हो गए आप, तो इसके बाद फिर आप सोचिए नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, तब वह जाके चलना सीखता है। ठीक है दोस्तों, आज आपको सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिली हमारे सहयोगी मिस्टर राणा सर और राजेश सर द्वारा। तो इसी तरीके से दोस्तों प्रॉपर आपको अब क्लासेस इन दोनों सर की मिलती रहेंगी। हमारी क्लासेस दोस्तों आपको कुछ समय बाद ही मिलेंगी, क्योंकि कुछ समस्याओं के कारण हमारी क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चंस आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम हिंदी में नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जामिनेशन में हर एग्ज़ाम में 1 से 2-3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं कि अनेक शब्दों के एक शब्द या फिर एक वाक्य के लिए एक शब्द पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आज हम इसी की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला ही आपका क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके पास ए है शिष्य, ऑप्शन नंबर बी है आश्रमवासी, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी और ऑप्शन नंबर सी है अंतेवासी। तो दोस्तों गुरु के समीप जो रहकर अध्ययन करने वाला है उसको हम कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों जो आश्रम में रहता है उन्हें हम कहते हैं आश्रमवासी, और सभी गुरु के सारे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सारे के सारे शिष्य होते हैं। तो दोस्तों वह तो गुरु का हर एक विद्यार्थी गुरु का शिष्य होता है। ठीक, तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या हो जाएगा? अंतेवासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है अवर्णनीय, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए है जो बात वर्णन से परे हो, ऑप्शन नंबर बी जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, और ऑप्शन नंबर डी जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। दोस्तों अवर्णनीय का मतलब होता है जो वाणी व्यक्त ना कर सके, जो वाणी व्यक्त ना कर सके। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो बात वर्णन से परे हो उसको हम कहते हैं वर्णनातीत। क्या कहते हैं? वर्णनातीत। देख लीजिए, लिख दे रहे हैं वर्णनातीत। वर्णनातीत कहते हैं जो बात वर्णन से परे हो। ठीक, और दूसरी चीज दोस्तों जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसको हम कहते हैं निर्वचनीय। क्या कहते हैं? जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? निर्वचनीय। और चौथा आपका है जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। और जिसे वाणी व्यक्त न कर सके वो कहते हैं अवर्णनीय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनामी, ऑप्शन नंबर बी अनिमिका, ऑप्शन नंबर सी अनामिका और ऑप्शन नंबर डी अनामिका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, अनामिका। ठीक, अनामिका नहीं होता है, अनामिका होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द। तो जो बहुत आगे तक की बात सोचता हो, ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासु, बी जिज्ञासा, सी सर्वज्ञ और डी अग्रसोची। तो दोस्तों यहाँ डी हो जाएगा ऑप्शन अग्रसोची, जो बहुत आगे तक की बात सोचता हो। दोस्तों जिज्ञासु का मतलब जो जानने की इच्छा रखता हो, और सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। ठीक, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? अग्रसोची। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है समुच्चारित, ऑप्शन नंबर बी अनुत्तरित, ऑप्शन नंबर सी मौन और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्चारित। तो दोस्तों जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसको हम कहते हैं अनुच्चारित। क्या कहेंगे? अनुच्चारित कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? ए है अप्रमाणित, बी अप्रमेय, सी है अपरिमित और डी है अनप्रमाणित। दोस्तों देखेंगे तो आप कहेंगे अप्रमाणित लगा देंगे, लेकिन दोस्तों जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वह है अप्रमेय। क्या है? अप्रमेय उसको कहते हैं। दोस्तों अप्रमाणित हम उसको कहते हैं जिसका कोई प्रमाण ना हो, उसे हम अप्रमाणित कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रमाण नहीं है वह अप्रमाणित है। ठीक। और दोस्तों अपरिमित किसे कहते हैं? जिसे माप कर घेरा ना जा सके उसे हम अपरिमित कहते हैं। जिसे माप कर घेरा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। तो पूछा जाए जिसे माप कर घेरा ना जा सके तो क्या कहेंगे? अपरिमित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कुछ नहीं जानता के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? तो जो कुछ नहीं जानता है, ऑप्शन नंबर ए अज्ञ, ऑप्शन नंबर बी विज्ञ, ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ और ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ। तो दोस्तों जो कुछ नहीं जानता उसको हम कहते हैं अज्ञ। क्या कहते हैं? अज्ञ। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ ना जानता उसके लिए एक शब्द आता है अज्ञ अथवा अज्ञानी, अज्ञ अथवा अज्ञानी। ठीक। और जो कुछ जानता हो, जो कुछ जानता हो उसको हम कहते हैं विज्ञ। क्या कहते हैं? विज्ञ। जो जानता हो के लिए क्या कहेंगे? विज्ञ। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो जानता हो उसको विज्ञ, और जो थोड़ा जानता हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। फिर से सुनिएगा। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ, जो जानता हो विज्ञ, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। ठीक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। कह रहा है जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है अपथ्य, ऑप्शन नंबर बी है अभक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी आगम्य और ऑप्शन नंबर डी है अपेय। तो दोस्तों जो पान करने योग्य नहीं है उसको हम कहते हैं अपेय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अपेय। और अगर आपसे पूछा जाए कि अपथ्य क्या है तो अपथ्य आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो इसको कहते हैं जो बुरा या हितकर है, जो बुरा या हितकर है उसे हम क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं। जो बुरा या हितकर है उसे हम क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए एक उपयुक्त शब्द। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है दत्तक, ऑप्शन नंबर बी अद्य प्रसूत, ऑप्शन नंबर सी अंत्यज और ऑप्शन नंबर डी प्रसूत। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए हम कहते हैं अद्य प्रसूत। क्या कहते हैं? अद्य का मतलब होता है अभी अभी। ठीक है, तो अद्य हो गया अद्य प्रसूत। ठीक, क्या हो गया? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। ठीक है, तो दोस्तों एक ऑप्शन दिया है डी प्रसू। तो जन्म देने वाली को हम क्या कहते हैं? प्रसू। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे जन्म देने वाली के लिए एक शब्द तो क्या कहेंगे? प्रसू। अब दत्तक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो गोद ली गई संतान को हम क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। गोद ली गई संतान को हम क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। ठीक है, जो अब अंत्यज का क्या होता है? जो निचली जाति में उत्पन्न हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। जो निचली जाति में उत्पन्न हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द। तो जिसका निवारण ना हो सके दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अविकल, बी है अनिर्धार्य, सी है अनिर्णित और डी है अनिवार्य। तो जिसका निवारण ना हो सके उसको हम कहते हैं अनिवार्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अनिवार्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो ऑप्शन नंबर ए है अभियोगी, बी है प्रतिवादी, सी है अभियुक्त और डी है द्रुतगामी। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए एक शब्द अभियुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों?
अभियुक्त आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना और डी है अधिसूचना। तो क्या हो जाएगा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसको हम कहते हैं अध्यादेश। क्या कहते हैं, अध्यादेश। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। तो अधिनियम किसे कहते हैं, शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। तो दोस्तों अधिसूचना किसे कहेंगे, ठीक है, तो वह जो राजपत्र में प्रकाशित हो उसे अधिसूचना कहते हैं। ठीक, वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो वह क्या है, अधिसूचना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या हो जाएगा, अध्यादेश हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। दोस्तों इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार या टीईटी में फिर आपके पूछ लिया गया यही क्वेश्चन कि जिसके पहले से कोई आशा ना हो। देखिए लगातार 7 साल क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए अप्रत्याशित, बी आशातीत, सी आशाजनक और डी प्रत्याशित। तो दोस्तों जिसकी पहले से कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द बनता है अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अप्रत्याशित। ध्यान दीजिएगा। तो आशातीत किसे कहते हैं, जो आशा से अधिक हो उसे हम आशातीत कहते हैं। चारों ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिएगा। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ठीक, जो आशा बढ़ाने वाला हो उसे आशाजनक कहते हैं। जो आशा बढ़ाने वाला हो उसे आशाजनक कहते हैं। ठीक, और जो आशा के अनुसार हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रत्याशित कहते हैं जो आशा के अनुसार हो। क्लियर हो गया। तो जिसकी पहले से कोई आशा नहीं अप्रत्याशित, जो आशा से अधिक हो आशातीत, जो आशा बढ़ाने वाला हो आशाजनक और जो आशा के अनुसार हो प्रत्याशित। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है दुस्सहाय, बी असाध्य, सी श्रम साध्य, डी साधनहीन। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असाध्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, असाध्य, जिसका उपचार ना हो सके अर्थात असाध्य। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला। ऑप्शन नंबर ए अपव्ययी, बी फिजूल खर्च, सी मितव्ययी और डी कृपण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला का हो जाएगा अपव्ययी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा अपव्ययी। तो फिजूल खर्च किसे कहते हैं दोस्तों, आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला अर्थात फिजूल खर्च। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला क्या हुआ, फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। ठीक, और जरा सा भी खर्च न करने वाला अर्थात खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है अवीरा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अवीरा, बी है अबला, सी असहाय और डी अकेल्या। तो दोस्तों जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्या, अवीरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अवीरा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ऑप्शन नंबर ए है अच्युत, बी अटूट, सी अटल और डी अदेय। तो क्या हो जाएगा, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम कहते हैं अच्युत। क्या कहते हैं, अच्युत। तो दोस्तों यहाँ अटल किसे कहेंगे, जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसको हम अटल कहते हैं। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसे हम क्या कहेंगे,
अटल कहेंगे, और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम अच्युत कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए विदुषी, बी अलक्ष्या, सी असूर्यम पश्या और डी है शास्त्रज्ञा। कहा गया जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द, या फिर जो स्त्री कभी सूर्य के ना देखी हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें रहेगा असूर्यम पश्या। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी रहेगा असूर्यम पश्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसको हम कहते हैं असूर्यम पश्या। तो दोस्तों असूर्यम पश्या यह एक संस्कृत शब्द है, जबकि असूर्य पश्या यह एक हिंदी शब्द है। तो अगर असूर्यम पश्या रहे या फिर असूर्य पश्या रहे, दोनों सही होगा। असूर्यम पश्या या फिर असूर्य पश्या दोनों सही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो। ऑप्शन नंबर ए है गृही, बी अनिकेत, सी अभिषेक और डी है अकिंचन। दोस्तों जिसके पास घर ना हो उसे हम कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं? अनिकेत कहा जाता है। ठीक, और जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। तो जिसके पास घर ना हो अनिकेत हो गया, और जिसके पास कुछ भी ना हो वह अकिंचन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। जो खाने योग्य हो। ऑप्शन नंबर ए है अखाद्य, बी है पथ्य, सी अपाच्य और डी है अलभ्य। तो जो खाने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अखाद्य। क्या कहते हैं दोस्तों? अखाद्य। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दूसरा, जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे हम अलभ्य कहते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अलभ्य कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज लगभग हमने 15-20 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। कल फिर दोस्तों इसकी क्लास नियर अबाउट 3 दिन लगभग चलेगी। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हैं एक वाक्य के लिए एक शब्द वो हम आपको कराएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे PDF हमारे संस्था के नोट्स की आवश्यकता है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल सफलता कार्य इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिसका लिंक आपको YouTube पे ही दे दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।